अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम गुड़ के बारे में बात करेंगे। गुड़ के मिजाज के बारे में, गुड़ के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, गुड़ जिसे तिब की ज़बान में कंस्या भी कहते हैं, गन्ने के पके हुए रस को कहते हैं। गन्ने के रस को पकाकर जब इसका कवाम ज़रा सख्त होता है तो हाथों की मदद से गुड़ की शक्ल में बड़े बड़े टुकड़े बना लिए जाते हैं या फिर मशीन में डालकर सफ़ूफ बना लेते हैं, जिसे शक्कर सुर्ख भी कहा जाता है। गुड़ ताज़ा हल्का सुर्ख रंग का होता है, जबकि पुराना गुड़ स्याह रंग का हो जाता है। मार्केट में आमतौर पर ताज़ा गुड़ ही दस्तयाब होता है, जबकि पंसार की दुकान से ताज़ा और पुराना गुड़ दोनों मिल जाते हैं। पुराना गुड़ ज़्यादातर अद्वियात और नुस्ख़ाजात में ही इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, गुड़ का मिजाज ताज़ा हालत में गर्म तर माना जाता है, जबकि पुराना गुड़ गर्म और खुश्क मिजाज रखता है। इसका जायका शीरीं होता है। गुड़ बदन को फरबा करता है, पेट को नरम करता है, बलगम खारिज करता है। पुराना गुड़ खांसी, दमा और सीना के दर्द में बहुत मुफीद है। खाना खाने के बाद थोड़ी मिकदार में गुड़ का खाना ग़िज़ा को हज़म करता है, हाजमा बेहतर बनाता है। नाजरीन, नज़ला ज़ुकाम और दर्द सर में थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ अदरक रात सोने से कबल पानी के हमरा इस्तेमाल करना बहुत मुफीद होता है। यही नुस्खा सुबह शाम इस्तेमाल करना वजह और मुफासिल जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। पीलिया के मर्ज़ में 50 ग्राम गुड़ के साथ थोड़े से मूली के पत्ते खाने बहुत फ़ायदा देते हैं, बहुत मौसर होते हैं। नाजरीन, बवासीर के मर्ज़ में नीम की नमोली पुराने गुड़ के साथ दिन में 3 बार खिलाने से बवासीर से निजात मिल जाती है, उसमें अफाका आ जाता है। मलेरिया बुखार में गुड़ बहुत मुफीद होता है। अगर मलेरिया बुखार ना उतर रहा हो तो गुड़ और काले ज़ीरे का सफ़ूफ खिलाने से बुखार उतर जाता है। मलेरिया बुखार आने से पहले 2-2 घंटे के वक्फे से यही नुस्खा देना मलेरिया बुखार से बचाता है, दौरा नहीं होता। नाजरीन, खांसी के मर्ज़ में भी गुड़ बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। खांसी के लिए गुड़ 50 ग्राम, अनारदाना 25 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, पीपल के पत्ते 4 ग्राम और जोखार 4 ग्राम, इन तमाम अज़ा का सफ़ूफ बनाकर बमिकदार 5 ग्राम सुबह शाम देना खांसी में बहुत मुफीद है। नाजरीन, मसाना की पथरी में गुड़ और जोखार मसाविल वज़न कूट पीस कर बमिकदार 2 ग्राम सुबह शाम खिलाना बहुत मुफीद होता है, बहुत मौसर होता है। इससे पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है, पेशाब का रुक रुक कर आना दुरुस्त हो जाता है। पथरी भी मसाने में अगर मौजूद हो तो पथरी भी खारिज हो जाती है। नाजरीन, पेट की गैस, पेट की गुड़गुड़ाहट, खांसी, बवासीर, कब्ज़, हाथ पाँव की सोजन के लिए गुड़ 200 ग्राम, सफ़ूफ हरड़ 100 ग्राम, जंजबील 35 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम, पीपल के पत्ते 40 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, तेज़पात 30 ग्राम, इन तमाम अज़ा को कूट पीस कर 25-25 ग्राम के लड्डू बना लें। एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम, हमरा ताज़ा पानी इस्तेमाल कराएं। बदहज़मी, गैस, अफारा, खांसी, बवासीर, हाथ पाँव की सोजन के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, सर्दियों के मौसम में गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल करना खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर हैं। ये लड्डू मसाना की कमज़ोरी और बार बार पेशाब आने में भी बहुत मुफीद हैं। छोटे बच्चे जो नींद में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उनके लिए भी गुड़ और तिल के लड्डू अज़हद मुफीद हैं, बहुत मौसर होते हैं, उनका ये आर्ज़ा ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, जिन माओं को दूध की कमी की शिकायत हो, पिस्तानों में दूध कम आता हो, उन्हें गुड़ और ज़ीरा सफ़ेद का सफ़ूफ इस्तेमाल कराना बहुत फ़ायदा देता है, बहुत मुफीद होता है। इससे उनके पिस्तानों में दूध की मिकदार बढ़ जाती है। इसी तरह बदहज़मी और खट्टी डिकारों के लिए गुड़, सींधा नमक और काला नमक का सफ़ूफ चाटना बहुत मुफीद होता है। गुड़ में पकाए गए चावल गले के दर्द और गले के बैठने में बहुत मुफीद हैं। नाजरीन, कमर दर्द के लिए गुड़ 50 ग्राम और इजवाइन देसी 50 ग्राम, दोनों अज़ा को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाकर बमिकदार 5 ग्राम सुबह शाम खाना बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है।
ناظرین، گڑ چینی کا بہترین نعم البدل ہے۔ گڑ کے چینی کے مقابلے میں سائیڈ افیکٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر شوگر مافیا نے جس طرح ہمارے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے اور آئے روز چینی کے ریٹس بڑھا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کسانوں کا جو استحصال ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ، ایسے میں چینی کی بجائے گڑ کا استعمال نہ صرف غریب کسانوں پر احسان ہوگا بلکہ شوگر مافیا سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور پھر گڑ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔